दोस्तों नमस्कार। आईपी गुप्ता नाम है मेरा। दरभंगा के होटल मैंगो ट्री में हूं और कल दरभंगा के लहेरिया सराय के पोलो ग्राउंड में हाँ को रथ हम पान की चौथी रैली होने वाली है। कल मैं अपने लाइव में कहा था कि मैं थोड़ा सा बीमार हो गया हूं, सर्दी हो गई है, खांसी हो गई है। आज मेरी दरभंगा में 3-4 सभाएं दो तीन सभाएं आयोजित है और मैं थोड़ा बीमार हूं। पता नहीं उन सभाओं में भाग ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा। हाँ को रथ हम पान की चौथी रैली है दरभंगा के लहेरिया सराय पोलो ग्राउंड में। नॉर्मली मेरी तबीयत खराब होती नहीं है, लेकिन जब होती है तो मुझे बिस्तर पिला देती है। लेकिन मैं लड़ूंगा। ये हालात, परिस्थितियां चाहे जो भी हो, मैं सभाएं में भाग लेने जाऊंगा। दोस्तों, कल भी और आज भी सहरसा होटल का नेटवर्क होटल मैंगो ट्री में हूं मैं दरभंगा में। तबीयत खराब होने की वजह से लेटे लेटे वीडियो बना रहा हूं, लाइव हूं मैं कह रहा था कि कल ये नस्ल बदलाव की याद होगा। जब मैं बापू सभागार करने जा रहा था तो मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा नस्ल बदलने आया हूं, और लोगों ने इसे दूसरे तरीके से लिए, मुझे बहुत भरा बुला कहा। लेकिन 2023 के बापू सभागार के उस रैली से हमने नस्ल बदलाव की शुरुआत कर दी थी। फिर 27 अगस्त को बीपीएससी के घेराव के लिए जो आंदोलन हुआ, सत्याग्रह हुआ, पान सत्याग्रह, और अब हाँ को रथ हम पान 6 अक्टूबर 2024 से सड़कों पे है। मुझे मालूम है कि अभी सुबह सुबह सहरसा से एक वीडियो आया कि मंदिर में भी रोज अब भजन तो होता ही है, पान गीत भी वहां चालू हो गया है। मंदिरों में, सड़कों में, ऑटो में, दुकान में, कॉलेज में, घर में, किचन में, हर उठती गिरती सांसों में बस एक ही लड़ाई लड़ने की जिद है कि हम 78 वर्षों से चले आ रहे गुलामी और नकारात्मक सोच को पीछे छोड़ेंगे। हम आगे बढ़ेंगे। हम दकियानूसी चीजों को पीछे छोड़ते चले जाएंगे। हम आगे बढ़ेंगे। हम किसी भी तर्क कुतर्क पे नहीं पड़ेंगे। हम सिर्फ अपने भविष्य के लिए, इस लड़ाई के लिए अंजाम परवाह के बिना लड़ेंगे। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जो लड़ा नहीं वो जिया नहीं। बिना लड़ाई के मोहल्ले में, आपके घर में, बाप के हिस्से में, सामाजिक परिवर्तन में, शैक्षणिक अधिकार में, धार्मिक अधिकार में, प्रशासनिक अधिकार में, राजनीति में बिना लड़े कहीं कोई हिस्सा नहीं देता। आप प्रतियोगिता परीक्षा में बिना पढ़े, बिना संघर्ष किए, बिना मेहनत किए पास नहीं होते। तो आरक्षण की लड़ाई जो हमारे नस्ल को बदला है 9 साल में, मैं
खगड़िया में गांव गया था जहां 3,000 की आबादी है और 2015 से पहले तक एक भी आदमी की नौकरी नहीं थी। लेकिन आरक्षण के दर्जा मिलने के बाद, पान का दर्जा मिलने के बाद उस गांव में 9 लोगों ने नौकरियां ली। कितने कातर निगाहों से, कितने कातर सवालों से हमारे बच्चों ने वहां घेर लिया हमको। रात के 12:30-1 बजे तक उसके ढेर सारे क्वेश्चन थे। क्यों पिछड़े, आगे क्या होगा, किसकी गलतियां हैं, क्यों हमें हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने हमारे लिए हालात ऐसे पैदा कर दिए। बहुत सारे क्वेश्चन थे उसके। उन बच्चों को जहां भी जाता हूं बच्चे मुझे घेर लेते हैं और हर सबके मन में यही है कि आरक्षण कब आएगा। ऐसा क्यों हम हैं, बाकी लोग ऐसा क्यों है, हम लोग ऐसा क्यों हैं। बहुत सारे सवाल के जवाब देने पड़ते हैं मुझे। और उन बच्चों को, उन्हें नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ है। लेकिन हमारे लोगों ने हमेशा ये कहते रहे, डराते रहे कि वो बहुत मजबूत हैं, घर के अंदर में रणनीति बनाओ, बाहर से मत लड़ो। दुनिया तरह का भय भय दिखा के, भ्रम दिखा के, हाँ, हमें और हमारे समाज के, हमारे बच्चों के मन में डर पैदा करते रहे ये लोग। और डर वो पैदा करता है जिसको अपनी सत्ता खोने का डर रहता है, जो समाज को मजबूत नहीं करना चाहता है, जो व्यक्तित्व अपने खुद के लिए, अपने खुद के व्यक्तित्व के लिए लड़ाई समाज के नाम पे लड़ता है। मेरा ये मानना है कि समाज मजबूत होगा तो 100 वाईपी गुप्ता स्वयं पैदा ले लेगा। और जब समाज मजबूत नहीं होगा तो एक व्यक्ति के विशेष से मजबूत होने से कुछ नहीं होता। समाज के लिए राजनीति करना और समाज के साथ राजनीति करना बहुत अंतर है। अभी तक समाज के साथ राजनीति करते आए हैं लोग, लेकिन मैं समाज के लिए राजनीति करना चाहता हूं। हमारा भविष्य हमारे बच्चों के साथ है। और हाकोरत हमपान को लेकर हम लगातार सड़कों पे हैं। मेरी तबीयत आज खराब है, लेकिन मैं लड़ूंगा। लड़ते लड़ते शहीद होने की जज्बा लिए, सर पे कफन बांधे मैं गली गली जा रहा हूं। कल पोलो ग्राउंड में हाकोरत हमपान की चौथी रैली होने जा रही है। यही ग्राउंड, यही शहर दरभंगा, जहां कुछ पहले अखिल भारतीय पान महासंघ का संगठन उतना मजबूत नहीं था, लेकिन अब हम पूरे बिहार में अखिल भारतीय पान महासंघ अपना झंडा गाड़ते जा रहा है और पान समाज के लोग इस आंदोलन के साथ उससे जुड़ते जा रहे हैं। पूरे बिहार में एक ही बैनर होगा, एक ही लोग होंगे और वो लोग अपने जज्बे के साथ इससे जुड़ते चले जाएंगे। नस्ल बदलाव की लड़ाई महज एक रैलियों से नहीं होता, 2 रैलियों से नहीं होता। ये लड़ाई अनंत होती है। ये लड़ाई तब खत्म होगी, नस्ल बदलाव तब खत्म होगा जब पान समाज में 100 आईपीएस, 100 आईएएस होंगे। नस्ल बदलाव की लड़ाई जब अपने अंतिम चौराहे में पहुंचेगी, तब जब हमारे पास 1000 दरोगे होंगे, एसडीओ होंगे, बीडीओ होंगे, हमारे समाज का 5 एमपी होगा, 20-25 एमएलए होगा, हम मिनिस्टर होंगे, हमारे बच्चे अगर ट्रैक्टर भी चलाएंगे, राज मिस्त्री भी होंगे, तो जहां भी रहेंगे उनका मनोबल ऊंचा होगा। किसी से भी लड़ने के लिए, अपनी बात कहने के लिए उसके मन में कोई भय नहीं होगा। जीवन में कोई भी रिस्क लेने के लिए वो तैयार हो खड़ा होगा। ये दकियानुसी बातों को पीछे छोड़ चुका होगा, तब नस्ल बदलाव की बात होगी। ये आरक्षण की लड़ाई सिर्फ नहीं है, ये लड़ाई हमारे समाज में नेता पैदा करने का भी है। गुलामी और भिखारीपन के चरण चुंबक राजनीति को छोड़ने की भी है। हमारे शासन प्रशासन में हमारे लोग हों, और ये जब ये आंदोलन समाप्त होगा तो 2025 के बाद विधानसभा चुनाव जो होंगे, 2025 में हमारे समाज के लोग विधानसभा पहुंच चुके होंगे और हम 2029 की
हमारे लोग 2029 की एमपी की लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहा होगा। यही नहीं, जब हम 10 लाख लोगों के साथ मैदान में खड़े होंगे, गांधी मैदान में, तो वहाँ हमारे लोग आरक्षण के सरकार को झुकाने के लिए हम तैयार हो चुके होंगे। आंदोलनों ने सत्ता बदली है। हमें गलत गलत तरीके से आंदोलन को उदाहरण दिया जाता है कि कि ये आंदोलन हुआ, वो आंदोलन हुआ, यहाँ हुआ, वहाँ हुआ, क्या हासिल हुआ। लेकिन ये नहीं पता कि आईएएस की परीक्षा हर साल होती है और उसके सीट निर्धारित होते हैं, लाखों लोग देते हैं, 1000 आदमी पास होता है। उसी तरह अगर 1000 ही लोग पास होना है तो क्या फिर आईएएस की पढ़ाई और उसकी परीक्षा को हम छोड़ दें? हम संघर्ष नहीं करें? ये वही लोग हैं जो समाधान में समस्या को खोजते हैं। ये वही नक्कारे लोग हैं जो अपने नाकामी को अपने शब्दों के पीछे छिपाना चाहते हैं, फोन कॉल पे बरगलाना चाहते हैं। वो अब नहीं है। हाको रथम पान बहुत आगे बढ़ चुका है। इसलिए दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि हाको रथम पान के दरभंगा में होने वाले चौथे रैली के लिए आप आए और इतिहास में अपने नाम को लिखवाएं और शान से कह सकें कि जब पान की आरक्षण की लड़ाई लड़ रही थी पोलो के ग्राउंड मैदान में हम भी गए थे। शान से अपने बच्चों को बताइएगा, आज तुम आईएएस आईपीएस की जो परीक्षा पास कर रहे हो आरक्षण के थोड़ी सी मदद से, तो उस लड़ाई में मेरा भी योगदान है। अगर अपने बच्चों के प्रश्नों से दूर नहीं भागना चाहते कि जब आपके बच्चे बड़े होंगे, आपके पोते बड़े होंगे और जब पान आंदोलन की चर्चा होगी तो पूछेंगे कि दादा, वो जो पान आंदोलन हो रहा था उसमें आप भी भाग लिए थे। तो आप शान से कह सके, हाँ बेटा, मैंने मुजफ्फरपुर की रैली में गया, हम दरभंगा गए, हम जमुई गए, हम यहाँ गए, हम वहाँ गए। आप शान से कहिए। अगर वो कहेंगे कि मैं नहीं जा सका था, आपके पापा पूछेंगे, पोता पूछेंगे, दादा आप क्यों नहीं गए? तो आप बोलेंगे मैं धान के खेत में था, मैं घर में था। तो वो बोलेगा क्या एक दिन धान के खेत छोड़ नहीं सकते थे? आप बोलेंगे पैसे नहीं थे तो पैदल नहीं जा सकते थे। बोलेंगे गाड़ी नहीं आया था। तो ये सारे बहाने उन बच्चों को आप समझा नहीं सकेंगे। इतिहास लिखने, इतिहास रचने में आपकी भागीदारी होनी चाहिए। हम इसलिए इतिहास रच रहे हैं, लिख रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य हो, हमारे पास एक चेहरे का निर्माण हो। हर एक जिले में एक चेहरा आप देख रहे होंगे कि हर रैलियों में मैं सबसे पीछे जाता हूँ। वहाँ के जिला अध्यक्ष, वहाँ के प्रमुख लोग पान झंडा उठाते हैं और आगे चलते हैं और मैं सबसे पीछे तिरंगा लिए आता हूँ। लेकिन जब जमुई आएगा तो मैं आगे रहूँगा झंडा लिए, क्योंकि मेरा गृह जिला है और गृह जिला में, हर एक जिले में हमें लोकल नेताओं को प्रमोट करना होता है। जब मैं मोतिहारी आया तो भीड़ वहाँ के नौजवानों, वहाँ के नेताओं को समर्पित कराया। मैं मुजफ्फरपुर गया तो वहाँ को नेताओं को भीड़ समर्पित कराया। और जब मैं जयनगर गया तो जयनगर, वो उस अंचल की रैली थी, वहाँ के नेताओं को, भीड़ को मैं समर्पित कराया। मकसद यही है कि अखिल भारतीय पान महासंघ अपने समाज में नेता पैदा करेगा, एकता नहीं जागरूकता लाएगा। यही नहीं, अब दिखने लगा है कि जब आप काम करने लगिएगा, आप सड़कों पे उतरिएगा तो 4-5 मंच नहीं होते, एक मंच होता है जो संघर्ष करता है, जो लड़ता है। आज 56वां दिन है और मैं आपके सामने हूँ। तो जो संघर्ष करते दिखेगा, समाज उसके साथ हो जाएगा। कोई मंच और कोई एकता और कोई गुट नहीं होता। जो काम करता है समाज उसके साथ चला जाता है। इसलिए आइए एक बार फिर मैं कह दूं, ये लड़ाई आरक्षण लाने के साथ साथ राजनीति करना भी सिखाता है। ये लड़ाई हमारा एमपी एमएलए पैदा करेगा। शासन प्रशासन में हमारे लोग होंगे, हम राजनीतिक जाति बनेंगे। मेरे मुंह में भी आवाज होगा, मन से डर निकलेगा, हम चूड़ियां उतारेंगे। हम नरमादी को पीछे भगाने के लिए हाको रथम पान है
और कैसे लड़ाई लड़ी जाती है वो सिखाने की कला क्या है उसको भी सिखाता हाको रथम पान है। सारे भ्रम सारे भ्रांतियों को छोड़ता एक नए पान युग की तरफ बढ़ता हाको रथम पान है। सड़कों पे उमड़ते भीड़ और बच्चों के मुंह में हाको रथम पान के नारे ये दिखाता है कि हम नए पान युग की तरफ बढ़ चुके हैं। इसलिए दोस्तों आइए कल दरभंगा के पोलो लहरियासराय के पोलो ग्राउंड में और आप भी कहिए कि हम भी इस आंदोलन के साथी हैं। अपने दादा अपने पोते पोतियों को नाते नातियों को अपने बेटे को आप भी आने वाले भविष्य में कह सके कि नस्ल बदलाव की इस लड़ाई में हाको रथम पान के हम भी आंदोलन के साथी थे। थैंक यू वेरी मच।